तकरीबन 2.5 साल पहले साल 2019 के अगस्त महीने में सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको ने ऐलान किया था कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑयल टू केमिकल आर्म में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके 20% हिस्सेदारी को एक्वायर कर लेगी। $15 बिलियन को अगर आज भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1,11,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि वाकई में बहुत ही बड़ी रकम होती है। इसलिए ये न्यूज आते ही उस टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी रातों रात हाई हो गए थे। लेकिन 2 सालों के बाद लास्ट ईयर नवंबर 2021 में सऊदी अरब से ये न्यूज सामने निकल कर आई थी कि सऊदी अरामको ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑयल टू केमिकल बिजनेस में $15 बिलियन इन्वेस्ट करने का जो प्लान था वो फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है और वो डील को दोबारा से री-इवैल्यूएट करना चाहते हैं। सऊदी अरामको को डर था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंस अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर देने लगी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ऑपरेट करती है और रिलायंस ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो जामनगर में ही ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में शुरुआत में 4 गीगा फैक्ट्री सेटअप की जाएंगी। एक फ्यूल सेल फैक्ट्री, दूसरी इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल फैक्ट्री, तीसरी इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री और चौथी एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री। और ये जो गीगा कॉम्प्लेक्स होगा ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की फील्ड में बहुत ही बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है, जो अल्टीमेटली आगे चलकर भारत की क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस को ही कम करने वाला है। इस चीज ने सऊदी अरामको को रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑयल टू केमिकल आर्म्स में इन्वेस्टमेंट करने से कई बार सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया कि जो कंपनी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस को कम करने वाली है उसमें $15 बिलियन की इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। तो सऊदी अरेबिया का ये डर अब 100% सच साबित हो गया है, क्योंकि सऊदी अरामको के साथ डील्स और टॉक्स फेल होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की है कि वो अगले 10 से 15 सालों के बीच भारत के अंदर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगभग $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की मदद से न सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज साल 2035 से पहले पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेगी, बल्कि भारत की क्रूड ऑयल के ऊपर से भी भारी डिपेंडेंस काफी ज्यादा कम होगी। इसके लिए गुजरात में 5 लाख करोड़ रुपीस की लागत से 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए जमीन आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा गुजरात में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सोलर मॉड्यूल्स और फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। $80 बिलियन को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 6 लाख करोड़ रुपीस के आसपास बनता है, जो कि वाकई में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ कुल 10 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी। एक बात जो मेरे को थोड़ी अटपटी लगी वो ये थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वो ये सारी इन्वेस्टमेंट गुजरात स्टेट में करने वाले हैं। ज्यादा बेहतर होता अगर हम बाकी स्टेट्स में भी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट कर पाते, ताकि भारत की सारी स्टेट्स को इकोनॉमिक बूस्ट मिल पाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनको भी अच्छे से एहसास हो चुका है कि आने वाले 10 से 15 सालों के बाद सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। क्रूड ऑयल की डिमांड उस समय बहुत ही नीचे गिर जाएगी, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज आज ही समय रहते ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी में $80 बिलियन की इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सक्सेसफुल यानी सफल साबित होंगे, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।